आज हम बात करेंगे 4440 सर्किट बोर्ड के बारे में। आप देख सकते हैं कि ये 4440 का सर्किट बोर्ड है। इसमें 4440 जो आईसी है वो 5 आईसी इसमें लगाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 आईसी आपका इस साइड में लगा हुआ है, 2 आईसी इस साइड में लगा हुआ है। तो इस सर्किट बोर्ड में टोटल 5 आईसी लगे हुए हैं 4440 नंबर के। आप एक इस आईसी को देखेंगे तो ये आईसी जो है ख़राब हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काला हो गया है, तो ये ख़राब हो गया है। ग्राहक का कहना है कि इस सर्किट बोर्ड में आईसी जो है बार बार ख़राब हो जा रहा है और कुछ कैपेसिटर वगैरह हैं जो कि वो भी ख़राब हो जा रहे हैं और फट जा रहे हैं। तो इस सब का रीज़न क्या है, यही हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ख़राब होने का जो मेन रीज़न होता है वो आपका मेन ट्रांसफार्मर से होता है। कभी भी आप याद रखेंगे, जब आपका सर्किट बोर्ड में बहुत ज़्यादा पार्ट्स वगैरह ख़राब होते हैं तो इस ट्रांसफार्मर का रीज़न होता है, या ट्रांसफार्मर से प्रॉब्लम आपका होता है। इसमें जो सप्लाई होती है वो सप्लाई अधिक जाती है और जिसके कारण जो आपका सर्किट बोर्ड में लगा हुआ पार्ट्स होता है वो बार बार ख़राब होता है। तो सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर का जो सप्लाई है उस सप्लाई को हम नापेंगे। तो चलिए हम ट्रांसफार्मर का सप्लाई को नापते हैं। सबसे पहले यहाँ का जो वायर है इस वायर को हम निकाल लेते हैं। ये एल्युमिनियम वायर है, इस पर अच्छे से सोल्डिंग भी नहीं हो पाया है, एक और ये भी कारण है। तो हम यहाँ पर कॉपर वाला ट्रांसफार्मर लगाएंगे, फिर हमारा सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमने मेन सप्लाई ट्रांसफार्मर में दे दिया है AC 220 वोल्ट। अब हम इसके सेकेंडरी छोर पर जो भी सप्लाई आ रहा है उस सप्लाई को हम अपने मल्टीमीटर से नापेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा मल्टीमीटर है, ये ऑटो मल्टीमीटर है, इसलिए इस पर ऑटो दिखा रहा है। जब हम वोल्टेज को नापेंगे तो इसमें वोल्टेज शो होने लगेगा। तो चलिए यहाँ से और बीच में हम वोल्टेज को नापेंगे तो आप देख सकते हैं 14.94, मतलब 14 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई आ रहा है, जबकि यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। हमारा जो ट्रांसफार्मर है वह 012 होना चाहिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 वोल्ट, माने ये 14 14 दूनी 28, टोटल ये 28 वोल्ट, शुरू और लास्ट में 28 वोल्ट, लमसम 29 वोल्ट आपका आ रहा है। फिर से देख सकते हैं 14 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आ रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर जो है ज़्यादा सप्लाई दे रहा है, जिसके कारण ये सर्किट बोर्ड जो हमारा है 4440 जो सर्किट बोर्ड है वो बार बार प्रॉब्लम में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर इस ट्रांसफार्मर को निकाल करके दूसरा हम 012 ट्रांसफार्मर लगाएंगे। चलिए हम फटाफट यहाँ से ट्रांसफार्मर को खोल करके ट्रांसफार्मर को चेंज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि उसकी जगह पर हमने ये ट्रांसफार्मर लाया है। ये ट्रांसफार्मर जो है ये कॉपर का है, ये 12012 है।
इसमें सिर्फ हम 012 का ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। और ये हमारा प्राइमरी सिरा है जिसमें हम 220 वोल्ट की एसी सप्लाई को देते हैं। तो यहाँ पर हम 220 वोल्ट का जो एसी सप्लाई होता है उस वायर को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। उसके बाद में हमारा इस साइड में सेकेंडरी है जो कि 12-0-12 सप्लाई बना हुआ है। हम इसमें 012 का ही केवल इस्तेमाल करेंगे। किसी एक साइड एक छोर को छोड़ देंगे और बीच वाले पॉइंट से और एक कोई किनारे एक पॉइंट से हम सप्लाई को लेंगे। मेरा कनेक्शन हो गया है 012 का। अब हम चलते हैं सर्किट बोर्ड में। और जो मेरा आईसी जो ख़राब है, सबसे पहले हम अपना आईसी को चेंज कर लेते हैं। आईसी को इजीली कैसे चेंज करते हैं वो भी हम आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे। बिल्कुल आईसी चेंज करना बिल्कुल इजी है, एकदम सही तरीके से बिना प्रिंट वगैरह टूटे हुए आपका आईसी आराम से निकल जाता है। वो हम आज के वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। आईसी के ऊपर जो हीट सिंक लगा हुआ है उसको हम ओपन कर लेते हैं। चलिए हम आईसी को ओपन करते हैं। सबसे पहले इसके सभी पिनों पर थोड़ा सा हम पेस्ट लगा देंगे और एक वायर लेंगे, डीसी वायर आप देख सकते हैं। इस तरह का आपको 1.5 mm का वायर आपको लेना है, इस प्रकार का डीसी वायर। और इसको थोड़ा पेस्ट में इस तरह से भिगो लेंगे और इसको सभी पिनों पर रख करके और शोल्डर से इस प्रकार सभी रांगा को इसमें हम सोख लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो भी रांगा है सभी इस तार में, इस वायर में सोख रहा है। इसके पिन पर जितने भी रांगा हैं ये सभी रांगा हमारे डीसी वायर में ये चला आता है। ये वायर जो है सभी रांगा को सोख लेता है। उसके बाद में इसको काट के हटा दें और फिर दोबारा छील करके फिर से आपको इस पेस्ट में इस तरह से आपको पेस्ट लगा करके और सभी पिनों को अच्छे तरीके से आपको साफ़ करने हैं। शोल्डर आपका तेज़ी से गर्म होना चाहिए, हीट होगा तभी जाके आपका काम भी फिट होगा। आप देख सकते हैं कि पूरा रांगा यहाँ का सोख लिया है और इजली से हम आईसी को ओपन कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल बिना मेहनत का, और आईसी जो है एकदम आसानी से रिमूव हो गया है। इस आईसी का नंबर जो है वो 4440 है। इस सर्किट बोर्ड में इस तरह का आईसी, इसमें 5 आईसी लगे हुए हैं जिसमें कुछ आईसी इसमें ख़राब हो गई हैं उसी ट्रांसफार्मर के वास्ते। तो हमने ट्रांसफार्मर को चेंज किया है। चलिए हम इसकी जगह पर नया आईसी लगा देते हैं। यहाँ पर हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद में हम इसमें नए आईसी को सेट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, नए आईसी को आपको इस प्रकार से लगा देना है और इसको धीरे धीरे इस तरफ अपने तरफ मोड़ना है। मोड़ करके उसके ऊपर से जो ये हीट सिंक होता है, आपको इस हीट सिंक को
फिर से दोबारा लगा देना है। यहाँ पर एक कैपेसिटर ड्राई सोल्ड है, अच्छे से सोल्डिंग नहीं हो पाया है, तो इसे हम पहले सोल्डिंग कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर हम आपको आईसी को सोल्डिंग करके आपको दिखाएंगे सभी पिनों को सोल्डिंग कैसे किया जाता है, और बिल्कुल फ्रेश सोल्डिंग होगा। अभी हमारा कैपेसिटर जो है ड्राई सोल्ड था वो सही हो गया है। इसी तरह से हमें प्रत्येक सर्किट के सभी पार्ट्सों पर ध्यान देते रहना चाहिए, और कहीं ड्राई सोल्ड वगैरह है तो उसे हमें ठीक कर लेना चाहिए। ये कैपेसिटर हमने यहाँ से भी निकाला था, तो कैपेसिटर भी हमने नहीं लगाया है, तो यहाँ पर हम कैपेसिटर लगाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लस माइनस कैपेसिटर का जो मार्का दिया हुआ है वो कंपनी से उल्टा मार्का दिया हुआ है, और पहले से जो यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ था उस मार्का को देख कर के ही लगाया गया था, तो ये कैपेसिटर उल्टा लग गया था। जबकि जो मार्का से जो दिया हुआ है कंपनी का वो मार्का आपका उल्टा है, और इसी को देख कर के ग्राहक ने कैपेसिटर को लगा दिया था, तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया था, जिसके वास्ते जो कैपेसिटर है वो बार बार फट जा रहा था। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर बड़ा वाला को जो माइनस है उस माइनस को आप ट्रैक पकड़ के जाएंगे तो आपका माइनस जो है वो दूसरे तरफ आ रहा है। तो कभी कभी आपको मार्का पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और जो आपका सिस्टम होता है समझने का, प्लस और माइनस जो देखने का जो रूल होता है, आप उस रूल को देख करके ही चलें। आपको सीधा सीधी बता दें कि जो सर्किट बोर्ड में जो ये बड़ा वाला कैपेसिटर लगा होता है, तो इस कैपेसिटर का आप माइनस को देख लें, इसका माइनस आपका किधर है, और उसी माइनस को पकड़ करके आप सर्किट बोर्ड में आप देख सकते हैं इधर प्लस माइनस कैपेसिटर पर लिखा होता है बड़ा वाला, तो इसी माइनस को अगर ट्रैक पकड़ के आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइनस जो है वो कहाँ पर जा रहा है। तो जिस साइड में माइनस जा रहा होगा उस साइड में आपका कैपेसिटर का माइनस होगा, और जिस साइड में आपका प्लस जा रहा होगा उस साइड में आपका प्लस होगा। तो आप इस तरह से मिला लें, और मार्का पर विशेष ध्यान न दें, क्योंकि कभी कभी मार्का जो है कंपनी से उल्टा हो जाता है। तो चलिए हम आईसी को सोल्डिंग कर लेते हैं। आपको देख लीजिए इस प्रकार से आपको सोल्डिंग करने हैं। हल्का हल्का सोल्डर ठेकाना है, तुरंत सोल्डर को हटाना है, और हल्का सा रंगा भी सटाना है और तुरंत उसे हटाना है। इस प्रकार से आप एक बार में फाइनली सोल्डिंग फर्स्ट क्लास आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सोल्डिंग हुआ है, और कोई भी पॉइंट आपस में टच नहीं है। तो आपको इसी तरह से बिल्कुल फिट और सही सोल्डिंग करना है, और इसके ऊपर से आप ब्रश से सफाई कर लें, और आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम आपको इसमें कुछ म्यूजिक वगैरह बजा करके दिखा देते हैं। आपका ट्रांसफार्मर जो 012 लग गया, इसके वजह से अब आपका सर्किट भी सही चलेगा, सर्किट बोर्ड भी आपका सही चलेगा, और आपका कोई भी सर्किट बोर्ड में जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं वो पार्ट्स कभी ख़राब नहीं होंगे। आज के वीडियो में कुछ मुख्य जानकारियाँ थी जो आपको हम देने वाले थे, सो हमने आपको बता दिया। चलिए स्पीकर का हम तार इसमें जोड़ करके आपको एक म्यूजिक बजा करके सुना देते हैं।